हर आदमी अपने जीवन को अच्छी तरह से जीने के लिए कुछ लक्ष्यों का निर्धारण करता है, जिसमें वह अपनी योग्यता और अपनी प्रगति की परख करता है। यदि लक्ष्य हासिल नहीं होते तो वह अपनी कमियों को देखता है, उसमें सुधार करता है और फिर उन लक्ष्यों को हासिल करने की तरह तरह से कोशिश भी करता है। कई लोग तो अपने लक्ष्यों का चयन करने के पश्चात कई तरह की योजना भी बनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो सफल नहीं हो पाते हैं। आज के इस प्रसंग को स्पष्ट करने के लिए भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित एक छोटी सी घटना सुनते हैं। भगवान बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्होंने अपने ज्ञान का प्रसार करने के लिए जगत में चारों तरफ भ्रमण करने लगे। भगवान बुद्ध ने हर गांव में जा जाकर जीवन के सभी पहलुओं पर व्याख्या देते थे। उनके प्रवचन में जीवन का सार छिपा रहता था। उनकी बातों को लोग बहुत ही गौर से सुनते थे। एक व्यक्ति बिना नागा किए प्रतिदिन उनके पास आता था और उनके प्रवचन को बड़ा ही ध्यान से सुनता था। भगवान बुद्ध का प्रवचन सुनते उसे काफी दिन हो गए थे। जब उसने अपने अंदर कोई बदलाव नहीं देखा तो उसने परेशान होकर एक दिन बुद्ध के पास गया और बुद्ध से कहा कि हे गुरुवर, मैं निरंतर आपका प्रवचन सुनने के लिए आता हूँ और प्रतिदिन बड़े ध्यान से ही मैं आपका प्रवचन सुनता भी हूँ, लेकिन आपके प्रवचन का मेरे व्यवहारिक जीवन पर कोई असर नहीं दिख रहा है। जैसे मैं पहले था वैसे ही आज भी हूँ, जबकि आपका प्रवचन सुनने का मेरा एक विशेष उद्देश्य है कि मैं एक अच्छा इंसान बन सकूं। अर्थात आपके इस प्रवचन से मुझे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। भगवान बुद्ध उसकी बातों को सुनकर हंस पड़ते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारे गांव का नाम क्या है, तुम्हारा गांव यहाँ से कितनी दूर है और वहाँ कैसे पहुँचेंगे। अगर तुम चलना नहीं चाहो तो क्या बैठे बैठे तुम अपने गांव को पहुँच सकते हो। भगवान बुद्ध की बातों को सुनकर वह पहले तो झल्ला जाता है, यह कैसे संभव है। बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम्हें अपने गांव पहुंचना है तो तुम्हें पैदल जाना पड़ेगा या किसी साधन का सहारा लेना पड़ेगा। बिना कोई प्रतिक्रिया किए तुम अगर चाहो कि अपने गांव पहुंच जाओ तो यह संभव नहीं है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए गांव का पता मालूम होना और गांव की दूरी मालूम होना केवल पर्याप्त नहीं है। उसी प्रकार बहुत सारा ज्ञान अर्जन कर लेना एक अच्छा इंसान बनने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, जब तक कि हम उसे अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करते हैं। इसके लिए हमारे पास दृढ़ निश्चय और एक संकल्प का होना अनिवार्य है। हर आदमी दुनिया को अलग अलग तरह से देखता है। कोई व्यक्ति दुनिया को कैसे देखेगा यह उसके स्वभाव और उसके जीवन के प्रति उसके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अज्ञानी और बुद्धिमान दोनों ही इस दुनिया को अपनी अपनी नजर से देखते हैं और तब एक ही दुनिया का अर्थ दो लोगों के लिए अलग अलग होता है। लेकिन हमारी दिलचस्पी इसमें हो सकती है कि बुद्धिमान व्यक्ति आखिर दुनिया को किस तरह से देखता है, वह किस तरह से सोचता है और किस तरह से महसूस करता है और किस तरह से चीजों पर अपनी प्रतिक्रिया करता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति से एक आदमी पूछता है कि मैं जानता हूं कि आप बहुत ही बुद्धिमान हैं, लेकिन आप पूरा दिन करते क्या हैं। ज्ञानी आदमी ने जवाब दिया, मैं सोता हूँ, मैं सोकर उठता भी हूँ, फिर मैं स्नान भी करता हूँ और मैं फिर भोजन करता हूँ और उसके पश्चात मैं अपने काम पर जाता हूँ। उस आदमी ने कहा, इसमें तो कुछ भी नया नहीं है, मैं भी यही सब करता हूँ। ज्ञानी आदमी कहता है, लेकिन जब मैं सोता हूँ तो पूरी तरह से नींद में होता हूँ, जब मैं जागता हूँ तो पूरी तरह से जागृत अवस्था में होता हूँ और जब मैं नहाता हूँ तो नहाने का पूरा मुझे बोध होता है, मैं पूर्ण से आनंदित होता हूँ। जब मैं भोजन ग्रहण करता हूँ तो पूरी तरह से भोजन का आनंद उठाता हूँ। जब मैं काम करता हूँ तो अपना पूरा ध्यान 100% काम पर लगाता हूँ। तब उस आदमी ने ज्ञानी आदमी का विरोध करते हुए कहा कि ऐसा तो मैं भी करता हूँ, तुम मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो। ज्ञानी और अज्ञानी के बीच यह विशेष लक्षण कहाँ हुआ। तब ज्ञानी आदमी कहता है कि तुम अभी तक मेरी बातों को नहीं समझ पाए। जब तुम नींद में होते हो तो सपने देखते हो, जब तुम जागते हो तब नींद में होते हो, तुम एक कल्पना की दुनिया में जीते हो। जब तुम नहाते हो
तो उस समय उन सभी चीजों के बारे में सोचते हो जो तुम पूरा दिन करने वाले हो। जिस समय तुम भोजन करते हो उस समय तुम्हारा दिमाग कहीं और होता है। जब तुम अपने काम पर जाते हो तब तुम्हारा दिमाग घर पे होता है। तुम जहां भी होते हो वहां पूरी तरह नहीं होते हो। एक ज्ञानी और अज्ञानी आदमी को बाहरी रूपों से नहीं जाना जा सकता। वह केवल मानसिक स्तर पे ही एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जो व्यक्ति जितना ही महान होते हैं उतने ही धैर्यवान होते हैं। वह जहां भी होते हैं पूर्ण रूप से सक्रिय होते हैं और उनके पास एक अच्छा संगठन भी होता है। उनका व्यवहार बहुत अप्रत्याशित होता है। आइए इन बातों को एक कहानी द्वारा समझते हैं। एक बार की बात है, 4 भाई थे। जब उनके पिता का निधन हुआ तो पिता की संपत्ति चारों भाइयों में बराबर बराबर बट गई। क्योंकि उनमें से एक भाई संत था तो बाकी 3 भाइयों ने उसके हिस्से को लेकर विरोध किया। उन तीनों भाइयों के मुताबिक संत को किसी भी तरह की संपत्ति की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन संत भाई ने अपना हक मांगा। एक शिष्य जो संत की महानता से अवगत था, जब सभी भाइयों को अपने अधिकार के लिए लड़ते हुए देखा, यह देख उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तब उस संत भाई की परीक्षा लेने के उद्देश्य से संत भाई को उन सभी भाइयों से अलग करके मौन रहने को कहा। तीनों भाई आपस में चौथे भाई के लिए विवाद करते रहे, लेकिन वह चौथा भाई संत सभी परिस्थितियों को देखता रहा, सुनता रहा और समझता रहा। जब संत भाई ने कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं किया तो अंततः तीनों भाई ने मिलकर उसका हिस्सा उसे दे दिया। यही होता है ज्ञान और अज्ञान के बीच अंतर। ज्ञानी लोग हर परिस्थितियों में धैर्यवान होते हैं और इस तरह से उनके जीवन की सभी समस्याओं का आसानी से निदान हो जाता है। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी भावनाओं को बताएं। और जो लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं वह सब्सक्राइब जरूर करें। जिस तरह से आप सभी लोग अलग अलग तरह का मोटिवेशन वीडियो देखकर अपने जीवन को मोटिवेट करते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार हमको भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है जो आप सभी लोगों से मिलती है। आपके एक कमेंट से, आपके एक लाइक से, आपके एक सब्सक्राइबर से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और भी मैं अच्छा मोटिवेशन देने के लिए प्रोत्साहित होता हूँ। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और आप अपनी भावनाओं को कमेंट करके हमारे तक जरूर पहुँचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।